ये रहा सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ मेरा। सुबह के बज गए हैं 9 और मैं तैयार हो गया हूँ और जा रहा हूँ अभी परमिशन के लिए ऑफिस पे। देखते हैं क्या होता है। होटल के नीचे पहले जाना है, नाश्ता करना है, फिर निकलना है। मेरा राइट हैंड उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है। मैं होटल से निकल गया, अब जा रहा हूँ परमिशन के लिए। पीछे वहाँ रहा मेरा होटल। जो अभी लेकर जाएंगे हमको ऑफिस पे, अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। ये 10 मिनट में आएंगे तो फिर उनके साथ जाऊंगा मैं आगे की कार्रवाई के लिए। पर्यटक सेवा केंद्र नेपाल, इस साइकिल। और अभी ये सर हैं, अब जा रहे हैं नेक्स्ट बाबर महल पर। यहाँ पर भी परमिशन नहीं हुआ है, वो बोले हैं बाबर महल पर होगा। अब देखते हैं आगे कब तक हो जाता है और कहाँ होता है। ऑफिस नंबर 2 यहाँ पर भी नहीं हुआ। जानकारी है, मेन जगह तो यहाँ आए। ओके, अगले बार आसान हो जाएगा कहाँ का जाना है, क्या क्या करना है। ऑफिस नंबर 3 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ड्राइवर कहाँ गए, कोई नहीं। आप लोग काम कर रहे हो उसी का? ठीक है लीजिए। ऐसे ही आप करते रहो। तो नहीं हुआ। अच्छी बात है ना, इतना जल्दी अगर काम हो रहा है, वायरल हो जाए, अच्छी बात है। प्रशासन दौड़ता र मिति लग्नु हाँ, मतलब यसको अब उसलाई अहिले चाहिने अरे फेरि यहाँ पर जाना है हमको। यहाँ नजाने यहीँनिर जाने। के भने आपका साइकल किधर बाहर कस्तो रहेछ हेर्नु भयो किसमा लेकी जाने। मैले त्यही भन्दा उसले बोलेन अरे। वो क्या कर डर लग रहा है, पता नहीं परमिशन देंगे कि नहीं। थोड़ा सा कर रहे हैं, जब तक किसी संस्था के साथ नहीं रहोगे नहीं मिलेगा, मतलब किसी कंपनी के साथ इंडिविजुअल के लिए नहीं देंगे। तो जुगाड़ लगाया हूँ, देख रहा हूँ क्या क्या होता है। ऐसा लग रहा था कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, चलो इतना डिमांड था इन लोगों का, कागज का सब कुछ हो गया, अब हो जाएगा आगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वो जैसे ही नेक्स्ट स्टेप हम आगे जाते थे, वो और 2-4 स्टेप बढ़ा देते थे। ऐसा क्यों करते हैं यार लोग ऐसा? टूरिज्म को और बढ़ावा देना चाहिए, तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिए थे कि पूछो ना। पहले ऐसा हुआ कि एजेंसियां लेकर जाती हैं तो एजेंसी से संपर्क करो। मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं एजेंसी हायर कर सकूं, किसी एजेंसी के साथ जा सकूं जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए लेंगी, मैं नहीं कर सकता। एजेंसी बड़े आराम से वही सेम परमिशन निकाल कर दे देगी। फिर ये हुआ कि आपको गाइड वगैरह वगैरह चाहिए, ठीक है, मैंने गाइड का पूरा अरेंज कर दिया, उसका लाइसेंस वगैरह वगैरह फ़ोटो लगा दिया। फिर इस दफ्तर जाएगा, इस दफ्तर कागज जाएगा, सब कुछ मैंने करवाया, दौड़ा भागा, सब कुछ करवा दिया। लास्ट में मिलने वाला था तो अभी क्या बोलना है कि अभी इंश्योरेंस आपका नहीं है और ये वेदर वो सही नहीं है, और अभी फिर पूरे कागज को भेजना पड़ेगा सागर माथा नेशनल पार्क, वहाँ जाएगा। वहाँ जाने के बाद फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर वो भेजेंगे मेरे पास, तब आप
इसका जो फीस है वो पेमेंट करना बैंक में, फिर जाके हम वो मैम से सिग्नेचर करवाएंगे, तब जाके मिलेगा। और इन सब में आपका लगभग हफ्ता 10 दिन उन्होंने बोला, लेकिन जिस हिसाब से बोला 10 दिन, मेरे को लगा वो तो महीना ही लेकर पूरा जाने वाले हैं। तो पूरा फ्रस्ट्रेट कर दिए, अभी एकदम दिमाग सटक गया, मतलब रुक गया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें आगे। बेस कैंप के लिए परमिशन नहीं, परमिशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने हैं, और मैं यहाँ इतने मतलब महंगे में मैं रुक भी नहीं सकता काठमांडू में। क्या करूँ, अगला स्टेप करना तो हर हाल में है मेरे भाई। 15 अगस्त को पहुँचना भी है, लेकिन तरीका समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा तरीका यूज किया जाए, क्या यूज किया जाए। एकदम पूरी तरीके से दिमाग रुक गया है। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आई विल ट्राई कुछ अच्छा हो, भगवान कुछ अच्छा करे मेरे साथ, उम्मीद में है, कुछ देखते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ना सरकारी कर्मचारी, इन लोगों के लिए तो एक चीज़ मैं बोलूँगा, ये लोग पूरा दिन ऐसे बैठकर बस स्क्रीन रोल करेंगे, फेसबुक पर वीडियो देखेंगे, टिकटॉक, और जैसे इनको कोई काम मिलता है ना, इरिटेट हो जाते हैं उस काम से। फिर वो काम को सॉल्व करने के बजाय अपने पास से कैसे हटाया जाए और बढ़ाया, मतलब वो बंदा निकल जाए, चला जाए, उस पर वो पूरा फोकस कर देते हैं अपना। 2 मिनट के काम को कैसे मतलब 2-10 दिन के लिए बढ़ा दिया जाए, 2 घंटे के काम के लिए कैसे कई दिनों तक आगे बढ़ा दिया जाए, 10 दिन तक कोई परेशानी ना हो, पूरा इंतज़ाम किए बैठे रहते हैं। पूरे दिन में मुश्किल से कोई तो बंदा आता होगा जो किसी काम के लिए काम करवाता होगा, उसके बावजूद वो एक काम पाते ही इरिटेट हो जाते हैं। ओके, मैं कुछ करता हूँ, अभी समझ तो नहीं आ रहा है क्या करना है, लेकिन कुछ ना कुछ 15 अगस्त तो पहुँचना ही, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सबसे बड़ा इन लोगों का लफड़ा कि अभी तक सार्क कंट्री से कोई गया नहीं है, और कैसे बनाए, क्या बनाए, बहुत सिंपल सी चीज़ थी ये बनाना। मैंने जब पीछे हर जगह पता कर लिया, लोगों ने बताया था कि जाओ बड़े आराम से बन जाएगा। इनफैक्ट एक लोगों से मैंने पता किया जो पहले यहाँ पर किए हैं, यूरोपियन थे, उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो तो ऑफिस पर भी नहीं आए। लेकिन वो यूरोपियन थे, उन लोग बहुत ज़्यादा पैसे पेमेंट करने होते हैं, उन लोगों की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। हमारी सार्क कंट्री के बहुत कम फीस थी, शायद इसीलिए वो, और सार्क कंट्री से कोई गया नहीं है अभी तक ऑफिशियली, इसीलिए इतना ज़्यादा वो लोड नहीं लेना चाहते थे। फर्स्ट टाइम कुछ हो रहा है तो कैसे वो क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या करना होगा, शायद उनको खुद ना ले जो, इसीलिए इतना वो भागा दौड़ी करवा रहे हैं। लेकिन जो भी हो ना, ये कुछ नया करने के बजाय ये अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे थे कि ये मुसीबत आए ही ना। लड़का जाएगा, कुछ हो गया उसके साथ तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे भी आप नहीं होने वाले हो रिस्पॉन्सिबल, वैसे भी आपको कुछ नहीं होने वाला है, दे देना चाहिए। आखिर नया का अभी तक कोई नहीं सार्क कंट्री से गया है तो ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ ना, आखिर शुरुआत तो कोई ना कोई करेगा ना। मैं जा रहा हूँ तो मेरे को दो ना। आप तो ऐसे लफड़ा फैला दिए, इतना ज़्यादा झोल फैलाए हो कि उसको कंप्लीट करते करते शायद महीनों दिन निकल जाए। कैसे कोई जाएगा, कैसे प्रमोट करोगे। मैं कल को अगर किसी बंदे को लेकर आना हुआ, कैसे टूरिज़्म कैसे बढ़ेगा, थोड़ा तो सोचो ना। इतना तो सोचना ही चाहिए ना कि बस दिन भर स्क्रॉल करना है, स्क्रीन को स्क्रॉल करना है, बस देखते जाओ एक के बाद एक रील। बस पता नहीं ये सही है कि नहीं, ये डालना यूट्यूब पर जो मैं बोल रहा हूँ, जो भी है देखा जाएगा, मैं डाल दूंगा आज।